जय श्री राम प्रेमी भक्तों। नाम जप करने वालों का भविष्य कैसा होता है? देखो भक्तों, टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन समझने वाला है। देखिए, चाहे कोई सांसारिक कार्य हो, चाहे कोई आध्यात्मिक कार्य हो, भजन ध्यान सुमरन हो, हर काम का अलग अलग फल होता है। लेकिन नाम जप करने वालों का भविष्य अलग ही होता है। उसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत समझाया जा सकता है, इशारा दिया जा सकता है। क्योंकि संतों ने कहा है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। संत केवल इशारा करते हैं, लेकिन समझने वाले अगर समझ जाते हैं तो वास्तव में ही उन्हें वह मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। अब यहाँ पर भविष्य की बात आ रही है कि जो नाम जप करते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। वैसे तो भविष्य के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो नाम जप करते हैं, लेकिन नाम जप किस तरह से करते हैं, पहले तो बात यही आती है। नाम जप इस तरह से होना चाहिए कि आपको नाम जप करते करते ऐसा अनुभव हो कि हम नाम जप नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है। नाम जप वास्तव में अपने आप हो ही रहा है, लेकिन जब तक इसका अभ्यास नहीं होता है तब तक ऐसा लग रहा है क्या हम किस चक्कर में पड़ गए। क्योंकि ये मन बड़ा विचित्र है, मन को जल्दी से समझा नहीं जा सकता, और जो मन को समझते हैं वह तो भवसागर से पार हो ही जाते हैं। तो अगर हम नाम जप इस तरह से करते हैं कि हम उस पर कोई बोझ न बने, कोई हमें किसी तरह का श्रम न करना पड़े, जैसे स्वाभाविक स्थिति है नाम जप की, जो संत बताते हैं, जो श्वासों के द्वारा होता है, यह स्वाभाविक स्थिति से ही हो रहा है। इसके साथ केवल जुड़ना होता है। लेकिन जुड़ाव किस तरह का होना चाहिए? जुड़ाव इस तरह से होना चाहिए कि हम पर इसका कोई शारीरिक असर न पड़े, हमें शरीर से कोई कसरत न करनी पड़े, मन ये न सोचे कि किस चक्कर में मैं पड़ गया। तो स्वाभाविक जो स्थिति है, जो अपने आप होने वाली स्थिति है, जब उस स्थिति में आ जाते हैं तो जप करने वाले का भविष्य ऐसा होता है कि इस लोक को भी सुधारता, परलोक को भी सुधारता है। और इस लोक के कार्य तो अपने आप ही बनने शुरू हो जाते हैं। उनका भविष्य अपने आप उन्हें नजर आता है, और उन्हें यह पता लग जाता है कि ये हमारे नाम जप का प्रभाव है। उनके कार्य अपने आप बनने लग जाते हैं, उनके दुख दर्द अपने आप मिटने लग जाते हैं, उनके मन के अंदर प्रफुल्लता आने लग जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी पूर्ण रुचि हो जाती है नाम जप में। जब तक नाम में पूर्ण रुचि नहीं होगी तब तक आपको भार महसूस होगा, वजन महसूस होगा कि ज़बरदस्ती हो रहा है। तो जब तक आपकी रुचि नहीं होगी तब तक जो ना आपको भार लगेगा, और जब भार आपका ख़त्म हो जाएगा अभ्यास के द्वारा तो वो सहज ही होने लगेगा। और जब इसमें निरंतरता आ जाएगी तो आपका भविष्य इस लोक में भी और परलोक में भी बिल्कुल संवरने लगेगा। इसका आपको अपने आप अनुभव होने लगेगा। बस इसमें केवल और केवल आपने विश्वास के साथ जुड़ना है। जब आप विश्वास के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको अपने आप ही अनुभव होने लगेगा
और आपको ये भी पता लगेगा कि यही सर्वोत्तम है, इस संसार में और कुछ सर्वोत्तम है ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ड्यूटी करें, अपना गृहस्थ का काम करें या भजन करें। साधु संत तो जंगल में रहते हैं, उनको तो कोई चिंता फिक्र है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से साधु संत ऐसे भी हैं जो जंगल में रहते हैं, उनका मन विषयों में ही रहता है, वह भजन नहीं है। आप चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे संन्यास लेकर के रहें, चाहे जंगल में रहें, एकांत में रहें, केवल आपने अपने मन को सुरती के साथ जोड़ना है, उस नाम के साथ जोड़ना है, उस श्वास के साथ जोड़ना है, उस प्रावाणी के साथ आपने योग करना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपका जो नाम जप है वह सफल होगा और आपको वास्तव में ही उस नाम से वह मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इस जीवन में भी आपका भविष्य सर्वश्रेष्ठ होगा और जब आपका जीवन समाप्त होगा और जहाँ भी आपका जन्म होगा या आपका जन्म नहीं होगा तो वहाँ भी आपका भविष्य सर्वोत्तम ही होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और हर समय करें, हर श्वास के साथ करें और प्रावाणी से करें तो आपको वह जरूर प्राप्त होगा और आपका भविष्य एकदम सर्वोत्तम होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।